अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी ज़किया आलम। आज की जो मेरी कल स्टोरी है वो मेरी कल अस्तग़फिरुल्लाह है। आपने सुना होगा कि अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से कैसे कैसे मुअज़्ज़ात होते हैं। तो अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देता है और अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। ये मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपसे जो छोटे मोटे गुनाह होते रहते हैं, अल्लाह ताला अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से उसकी आदत भी आपकी ज़िंदगी में से छुड़वा देता है और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रहम और करम करने लगता है आपके ऊपर। और अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिरेकल होते हैं। वो मिरेकल कैसे होते हैं? वो मिरेकल ऐसे होते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ के लिए परेशान हैं, आप रिस्क के लिए परेशान हैं, आप शादी के लिए परेशान हैं, आप जॉब के लिए परेशान हैं और आप बीमार हैं, या कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो आपको परेशान कर रही है, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला उन सारी परेशानियों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। और ये है अस्तग़फिरुल्लाह हमें क्या सोचकर पढ़ना है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करना है। अब ये सोचकर अस्तग़फिरुल्लाह ना पढ़ें कि अल्लाह ताला से हम अपना ये काम करवा लें, हमारी ये हाजात है तो हम ये काम अल्लाह ताला से करवा लें। ये सोचकर हमें अस्तग़फिरुल्लाह नहीं पढ़ना है। हमें ये सोचकर पढ़ना है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों की वजह से शायद मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी आ रही हैं, तो अल्लाह ताला उन सारे गुनाहों को माफ़ कर दिए, मेरी परेशानियों को दूर कर दिए। चलिए मैं आपको मेरी कल स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गरीब किसान मुश्किलात और परेशानियों का शिकार था। इसकी फसलें सूख रही थी, माली हालत बदतर होते जा रहे थे और वो मायूसी की कैफियत में मुब्तला हो गया था। एक दिन उसने एक बुज़ुर्ग से पूछा और बुज़ुर्ग ने उसको नसीहत की कि अस्तग़फिरुल्लाह की कसरत से तस्बीह करे, क्योंकि इसके ज़रिए मदद और रहमत हासिल होती है। किसान ने बुज़ुर्ग की इस बात को माना और दिन रात अस्तग़फिरुल्लाह करना शुरू कर दिया और अस्तग़फिरुल्लाह दिल से पढ़ना शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक गैर मुतवक्के बारिश ने इसकी ज़मीन को सैराब कर दिया और इसकी सूखी हुई फसलें दोबारा हरी भरी हो गईं। इसके बाद एक ताजिर ने किसान की फसल ख़रीदने की पेशकश की, जिससे इसके माली हालत जो हैं वो बेहतर हो। किसान को एहसास हुआ कि अल्लाह की मदद हर वक्त मौजूद होती है, बशर्ते ये कि इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे। अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह इसके लिए एक मुअज्ज़ा साबित हुई और इसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की याद को हमेशा के लिए शामिल कर लिया। ये सेकंड मेरी कल स्टोरी है। ये भी मेरी कल अस्तग़फिरुल्लाह है। अस्तग़फिरुल्लाह के कलमात जो होते हैं वो इस्लाम में एक बाबरकत और मौज़ाना दुआ माना जाता है, जो अल्लाह ताला से बख्शिश और रहमत की तलब की अलामत है। इसका मतलब ये है कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। इस दुआ की बरकत से बेशुमार लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तजुर्बात और मौज़ात को देखा है। अल्लाह ताला लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौज़ात करते हैं। चलिए मैं ऐसी ही एक कहानी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक शख्स का माली हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और वो कई सालों से रोज़गार की तलाश में था। बेहद कोशिशों के बावजूद इसकी मुश्किलें कम न हुईं। एक दिन इसने किसी बुज़ुर्ग की नसीहत पर अमल करते हुए कसरत से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। इसने दिन रात इस दुआ को अपनी ज़बान पर जारी रखा और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला से मदद मांगी। कुछ ही हफ्तों के बाद अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात को ख़त्म कर दिया। इसे अचानक से एक ऐसी नौकरी मिल गई जिसके बारे में इसने गुमान भी नहीं किया था और बहुत ज़्यादा बेहतरीन वो जॉब थी। इसकी ज़िंदगी में बरकतें आने लगीं। इस वाक़ये ने इसके ईमान को मज़ीद मजबूत कर दिया और इस पे यकीन दिलाया कि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, बशर्त ये है कि इंसान इखलास के साथ अल्लाह ताला को पुकारे। ये क़िस्सा हमें याद दिलाता है कि अस्तग़फिरुल्लाह की फ़जीलत न सिर्फ़ आखिरत की ज़िंदगी में अहम है, बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में भी बहुत सारी रहमतों का ज़रिया बनती है।